मेरे लिए भी आज्ञा हुई है सो आज्ञा पालना। कबीर साहब जी की साखी पर कुछ कहने का प्रयास करूँगी। सदगुरु कबीर साहब जी की साखी है। जहिया जन्म उगता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हाँ जगह तू कहाँ चला बिगोए। सदगुरु कबीर साहब का यह साखी जो है मनुष्य की स्वतंत्रता को प्रकट करता है। जीव जब जब मानव शरीर में आता है, जीव जब जब मानव शरीर में था और वर्तमान में है, तब तब अन्य 3 खानियों के व्यवस्थाकृत बंधन नहीं थे और ना आज है। परंतु हे जीव, छठे मन में अहंकार जगाकर और अपने आप को खोकर कहाँ जा रहा है। सदगुरु कबीर साहब जी मानव मात्रा को संकेत करते हैं कि यह मानव शरीर स्वतंत्र साधना करने का क्षेत्र है और अन्य 3 खानियों के व्यवस्थाओं से रहित है। जीव मानवेतर खानी में अपनी कल्याण साधना का काम नहीं कर सकता। इसके लिए तो मानव शरीर ही योग्य है। मानवेतर खानियों तथा मनुष्य खानी का जो अंतर है वह स्पष्ट है। मनुष्य में मन की विशेषता है, वाणी की विशेषता है, परंतु मानवेतर खानियों के देहधारियों में शरीर और इंद्रियों की विशेषता है। मनुष्य हाथी या मछली के समान भारी भरकम नहीं हो सकता, गिद्ध के समान दूर तक देख नहीं सकता, पक्षी के समान उड़ नहीं सकता, चींटी के समान दूर तक सूंघ नहीं सकता, घोड़े और नीलगाय के समान तेज दौड़ नहीं सकता, गधा और ऊंट के समान बोझा ढो नहीं सकता। पशु के बच्चे जन्मते ही तैरने लगते हैं, चलने लगते हैं, कूदने लगते हैं। पशु पक्षी कीड़े बिना सिखाए अपने स्वाभाविक कला में निपुण होते हैं, जैसे बया पक्षी का घोंसला बनाना, मधुमक्खियों का मधुरस इकट्ठा करना। वैसे मनुष्य बिना सिखाए किसी भी कला में निपुण नहीं हो सकता। इसलिए मानवेतर खानियों में देह और इंद्रियों की विशेषता बताई गई है। मानव में मन की विशेषता है। मननात् मनुष्य, अर्थात मनन और विवेक करने के कारण मानव मनुष्य है। मानवेतर खानियों में मनन एवं विवेक नहीं है। वहाँ भी मन है, लेकिन उनका मन उतना विकसित नहीं है। वे भी मन में अपने जीवन की मुख्य घटनाओं को याद रखते हैं। जैसे पशु दिन भर चरते हैं, लेकिन शाम को अपने निवास स्थान में आ जाते हैं। पक्षी दिन भर चारा चुगने के लिए बाहर जाते हैं और शाम को अपने घोंसले में आ जाते हैं। चींटी अपने बिल में आ जाती है, लेकिन उनमें उतना विकास करने की संभावना नहीं है। वह अपना जीवन गुजर कर लेता है बस। मानवेतर खानियों के कुछ ही देहधारियों को कुछ कला सिखाया जा सकता है। उन्हें विशेष कला, विशेष ज्ञान ज़्यादा नहीं सिखाया जा सकता। जड़ चेतन क्या है, बंध मोक्ष क्या है, इसका भेद उन्हें नहीं बताया जा सकता। मानवेतर खानियों में प्राकृतिक संयम होता है। वह उसे ज्ञान देकर, शिक्षा देकर पूर्ण संयमी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन मनुष्य में प्रकृति की ओर से कोई संयम नहीं होता। मनुष्य में यदि ज्ञान ना हो तो वह हर समय कामी बना रहता है, परंतु जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है, जब उन्हें वैराग हो जाता है, ज्ञान वैराग्य की शिक्षा मिल जाती है, तब वही मनुष्य पूर्ण संयमी एवं अखंड ब्रह्मचारी हो जाता है। इतिहास उठाकर देखें, राजा भर्तृहरि पिंगला वेश्या में कितने आसक्त थे, लेकिन जब उसकी वास्तविकता का उन्हें पता चला तब उनसे अत्यंत ग्लानि हुई और वह अखंड वैराग्यवान हो गए। गोस्वामी जी, वह अपनी पत्नी रत्नावली में कितने आसक्त थे, लेकिन उनके डांट में, उनके फटकार में उन्हें फटकार मिला कि जितना प्यार, जितना आसक्त तुम मेरे देह में हो, उतना ही प्यार यदि प्रभु के प्रति करते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। बस यही बात सुनकर गोस्वामी जी भी संयम पूर्वक जीवन जीने लगे। महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि जब उसके पिता का अंतिम समय आया था या मर चुके थे,
तब भी महात्मा गांधी काम में आसक्त थे। जब जब काम में आसक्त थे उस समय भी, लेकिन बाद में उन्हें बहुत ग्लानि हुई। ग्लानि इतनी हुई कि वह पूर्ण संयमी हो गए और लोगों को भी जीवन भर संयम, सदाचार, अहिंसा का पाठ पढ़ाते रहे। यह मानव शरीर कल्याण करने के लिए मिला हुआ है। यह मनुष्य शरीर स्वतंत्र है। मनुष्य जब चाहे तब घर परिवार स्थान का त्याग कर सकता है और जब चाहे तब भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, देहाभिमान का भी त्याग कर सकता है। इसलिए मनुष्य कल्याण करने में सर्वथा स्वतंत्र है। परंतु इतना विकासशील मन पाने के कारण ही मनुष्य आज सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वह भौतिक क्षेत्र हो चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो। भौतिक क्षेत्र में जितना भी विकास देखते हैं वह मनुष्य की ही देन है। सुई से लेकर जहाज, हवाई जहाज तक, पानी जहाज तक बनाने वाले मनुष्य हैं। अध्यात्म की ओर देखें, महात्मा बुद्ध, संत ईसा, लाओजे, महर्षि रमन, स्वामी विवेकानंद, दयानंद, कन्फ्यूशियस, प्लेटो, कहाँ तक नाम गिनाया जाए। हमारे कबीर पंथ में ही देख सकते हैं, सदगुरु कबीर साहेब, सदगुरु विशाल साहेब, सदगुरु काशी साहेब, पूरन साहेब, सदगुरु अभिलाष साहेब, कहाँ तक नाम गिनाया जाए। यह अपनी कल्याण साधना का काम मानव शरीर में ही किए हैं। हमें भी यह मानव शरीर मिला हुआ है, हम भी अपनी कल्याण साधना का काम कर सकते हैं। लेकिन यह मानव शरीर पाकर, मन पाकर, विवेक पाकर भी मनुष्य के अंदर एक चूक रह जाती है। वह चूक कौन सा है? सदगुरु कबीर साहब जी इस साखी के निचली पंक्ति में बताते हैं, छठी तुम्हारी हौ जगह, तू कहाँ चला बिगोए। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन 5 ज्ञान इंद्रियों के ऊपर छठा मन है। बीजक में जहाँ कहीं भी छठा शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ ज़्यादातर मन का ही अभिप्राय है। पांचों विषयों को 5 ज्ञान इंद्रियों से देखते हैं और भीतर सुख दुख का ज्ञान मन से होता है। मन से ही हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। और यह मन अंतःकरण है और 5 विषय को जानने वाला 5 ज्ञान इंद्रिय बाह्यकरण है। मनुष्य इस मन में अहंकार जगा लेता है और जो कल्याण साधना करने का काम था वही में अपने बंधन बना लेता है। मनुष्य विवेक पूर्वक जीवन जीकर अपनी कल्याण कर सकता है और अविवेक पूर्वक जीवन जीकर अपना बंधन कर सकता है। मनुष्य को अहंकार किसका होता है? धन का, पद का, परिवार का, बल का, विद्या का, जवानी का, सुंदरता का, अपनी योग्यता का, अपने बड़े होने का अहंकार होता है। लेकिन यदि हम इनका अहंकार करें तो हम कल्याण साधना से चूक सकते हैं। यदि इन सब का अहंकार है तो हम कल्याण साधना नहीं कर सकते। फिर कबीर साहब की दृष्टि में हम कैसे होंगे? मानुष जन्म चुके हूँ अपराधी, फिर हम अपराधी बन जाएंगे कबीर साहब की नज़रों में। मनुष्य अहंकार के कारण ही टेढ़ी टेढ़ी बातें करता है। वह भूल जाता है कि जैसे मेरे अंदर दिल धड़क रहा है वैसे किसी के अंदर भी दिल होगा, वो भी धड़कता होगा। जैसे मेरे अंदर मन है वैसे दूसरे के अंदर भी मन होगा। इसी कारण वह व्यवहार में असफल हो जाता है। जरूरत है अपने अहंकार को नष्ट करने की। जिस मन में हम विनम्रता, शीलता, सदाचार का पालन करके कल्याण साधना काम कर सकते थे, उसी मन में अहंकार जगाकर बंधन का काम कर रहे हैं। अहंकारी मनुष्य के अंदर ज्ञान उसी प्रकार प्रवेश नहीं करता जैसे सहज घड़ा जल नित उठ ढारे, फिर सूखे का सूखा। चंदन सर पर लपेटिया, चंदन काह कराए, रोम रोम विष भीनिया, अमृत कहाँ समाए। सदगुरु कबीर साहेब की यह साखी किसके लिए है? अहंकारी मनुष्य के लिए। जो मनुष्य शरीर पाकर भी अपनी कल्याण साधना नहीं कर सकता, वह पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह जाता वहाँ।
इसलिए यह मानव शरीर मिला हुआ है। हम कल्याण करने में सर्वथा स्वतंत्र हैं और बंधन बनाने में भी हम सर्वथा स्वतंत्र हैं। इसलिए यह मानव शरीर को कर्म भूमिका कहा गया है। यह मानव शरीर में हम जो कुछ भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसका परिणाम ही मानवेतर खाने में जाना होता है। इसलिए अपने मानव जीवन की महत्ता को समझें और इस जीवन में जो काम करना है कल्याण साधना का वो काम करें। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी की यह साखी बताती है कि यह मानव शरीर जो है स्वतंत्र साधना करने का क्षेत्र है। इसमें तुम अपनी कल्याण साधना का काम करो, ना कि बंधन बनाने का। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। परम पूजनीय साहिब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, आप लोगों के समक्ष मेरे लिए आज्ञा हुई है, अपना विचार कुछ देर रखने जा रही हूँ। सद्गुरु कबीर साहब जी की साखी है, लोग भरोसे कौन के बैठ रहे अरगाए, ऐसे ही जीरा जम लुटे जस मटिया लुटे कसाए। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि संसार के लोग किस देव गोसैया के पीछे अपना जो समय है वे लगा देते हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, चुप्पी साधे रहते हैं। कौन ईश्वर उसका उद्धार कर देगा? ऐसे आलसी मनुष्यों को उसकी वासनाएं कामनाएं उसी प्रकार लूटती है जिस प्रकार कसाई मांस को लूटता है। संसार में देखा जाता है अधिकतम लोग ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं। ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, राम, जिस किसी का भी नाम लिया जाए, अपने अपने ढंग से अपने अपने इष्ट को बाहर पुकारते हैं। लेकिन बाहर कोई ईश्वर नहीं है जो हमें दर्शन देगा या हमारा कोई उद्धार कर देगा। लेकिन लोगों की यही धारणा है कि बाहर कोई ईश्वर है और लोग यही समझते हैं कि ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान है। वह हमें सुख दुख देने वाला है, दाता है। उसी ईश्वर को ही सर्वकर्ता श्रेष्ठ मान लेते हैं। कहते हैं कि ईश्वर के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता। यदि ईश्वर ही सब कुछ का करता धरता है तो आज जितना भी गलत कर्म हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, जितने भी दुष्कर्म हो रहे हैं वो सब भी ईश्वर ही कराते होंगे। लेकिन लोगों को यह बात समझ में नहीं आती कि जितने भी काम हैं लोग अपने ढंग से करते हैं, गलत काम करते हैं और ईश्वर का नाम ले देते हैं। यह बिल्कुल गलत बात है। लोग अपने आप को बचाते हैं, गलत काम करते हैं और अपने आप को बचाने के लिए ईश्वर का नाम ले देते हैं। ईश्वर के सामने लोग अपने आप को तुच्छ समझते हैं, दीनहीन समझते हैं, ईश्वर को ही सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान समझते हैं। लेकिन लोग अपने आप को भूल जाते हैं कि भूलकर ही तो वे ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके सामने माथा टेकते हैं, नाक रगड़ते हैं, इस प्रकार से उसको श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन कोई ईश्वर बाहर नहीं है जो हमें सुख दुख दे सके। हमारे जो अच्छे बुरे कर्म होते हैं वही हमें सुख दुख देते हैं। लेकिन लोग काम नहीं करना चाहते, आलसी बने रहते हैं। इसलिए उसको उसकी मन की जो दुर्वासनाएं हैं, कामनाएं, चाहनाएं हैं,
वह लुढ़ती है। किस प्रकार लुढ़ती है? यदि लोग मन एक है, जैसे मन को हम गलत चीज़ों पे लगाएंगे तो हमारा मन हमें दुख देगा, गलत की ओर हमेशा भागता रहेगा। और यदि हम इस मन को अच्छे चीज़ों में लगाए, जैसे सद्ग्रंथों को अध्ययन करने में, ध्यान चिंतन मनन में, तो हमारा मन अच्छा रहेगा, सुख की अनुभव करेगा। तो हमारा ही मन हमें दुख और सुख देता है, लेकिन लोग ईश्वर को ही सुख दुख का दाता समझ जाते हैं। यदि ईश्वर सभी दुखों का हरण करने वाला होता तो आज लोग जो खेती कर रहे हैं उसे खेती करना नहीं पड़ता, उसे बिना अन्न उगाए ही फल मिल जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसान खेतों में धान लगाते हैं तो कितनी मेहनत करना पड़ता है, खाद पानी हर चीज़ देख रेख करना पड़ता है, तब उसको अन्न की प्राप्ति होती है। तो बिना परिश्रम के हमें कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन कितने लोग होते हैं, आलसी होते हैं, वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। एक उदाहरण है कि एक ऊँट था। अब ऊँट तो रेगिस्तान में होता है, तो उससे चलने फिरने में थोड़ा दिक्कत भी होती है। तो जो ऊँट था वह धीरे धीरे चलता रहता है और दूर दूर तक जब पहुंचता है तभी उसे कुछ खाने को मिलता है। तो वह ऊँट बहुत परेशान था। तो एक दिन वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मैं बहुत दूर चलता हूँ, चल कर जाता हूँ, तभी मुझे कुछ खाने को मिलता है, मेरी कुछ सहायता करिए। तो भगवान उनकी प्रार्थना सुनकर आते हैं। तो भगवान पूछते हैं कि आपको क्या वरदान दूं? तो ऊँट कहते हैं कि हे भगवान, आप ऐसा करिए कि मैं एक ही जगह पर बैठे रहूं और मुझे खाने पीने को मिल जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूं? तो कहते हैं ऊँट कि आप ऐसा करिए भगवान कि मेरी जो गर्दन है उसे लंबी बना दीजिए, जिससे मैं एक ही जगह पर बैठकर अपना आहार ग्रहण कर सकूं। तो जो भगवान थे वह ऐसा वरदान दे दिए, उसकी गर्दन जो है वह लंबी हो गई। तो वह जो ऊँट था वह एक ही जगह पर बैठे रहता और आसपास के जो भोजन है, आहार है, उसको ग्रहण कर लिया करते थे। तो बरसात का दिन आया, गर्मी का दिन तो आराम से बीत गया, लेकिन जब बरसात का दिन आया, बारिश होने लगी, तो सबको बारिश में अपने बचाव के लिए घर की आवश्यकता होती है। तो वह भी अपने बचाव के लिए जगह ढूंढने लगा। अब जगह ढूंढते ढूंढते उसे एक गुफा दिखाई दी। वह उस गुफा में अपने जो गर्दन है उसको घुसा देता है। वह जो गुफा था वह शेर का था। अब शेर ने ऊँट की गर्दन को देखा तो वह बहुत खुश हो गया कि मुझे तो बिना परिश्रम किए ही आहार मिल गया, मुझे खाने को मिल गया। और वह शेर जो है उस पर झपट्टा मारता है और उसे खा लेता है। तो इस प्रकार जो आलसी लोग होते हैं वो बिना ही परिश्रम के कुछ पाना चाहते हैं तो उसकी ऐसी हालत होती है। तो हमें परिश्रमी होना चाहिए। हम परिश्रम करेंगे तभी हमारा जो शरीर है वह स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। हम जब तक हमारा जो इंद्रियां चल रही है, हाथ पैर, तब तक हमें सेवा का काम कर लेना चाहिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि कब कहाँ हमारा जो शरीर है वह छूट जाए या हमें कुछ हो जाए। तो जीवन के रहते हमें जितना बन सके सेवा का काम कर लेना चाहिए।
लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं, आलसी बने रहना चाहते हैं, सेवा नहीं करना चाहते हैं, उसकी मन की दुर्वासनाएं, अनेक प्रकार की काम, क्रोध, लोभ, मोह सब सताते रहते हैं, उसे दुख पीड़ा देते रहते हैं। तो साहब कहते हैं कि लोग भरोसे कौन के। जैसे हम दूसरे के भरोसे अपना कल्याण का काम को नहीं छोड़ सकते, कल्याण का काम हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। दूसरे लोग, हम जैसे बीमार हैं तो हमें अन्न पानी दे देंगे, हमारी सेवा कर देंगे, लेकिन जो कल्याण का काम है उसे हमें ही करना होगा, हम ही कर सकते हैं। हम इसको दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ सकते। तो मैं कह रही थी कि लोग भरोसे कौन के, बैठ रहे अरगाए, ऐसे ही जीरा जम लुटे, जस मटिया लूटे कसाई। कसाई मांस को जिस प्रकार लूटता है, उसी प्रकार यदि हम अपने मन को वश में नहीं करेंगे तो हमें भी जितने भी दुर्वासनाएं हैं वो हमें परेशान करते रहेंगे। तो मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।